बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर औइया से, जहां पर बुखार से मरने वालों का बढ़ रहा है आंकड़ा। बुखार से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा। डेंगू से 3 की मौत हुई है, तो वहीं पर डेंगू से मरने का पहुंचा आंकड़ा 7। डेंगू से 3 की मौत हुई है और डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 7। अजीतमल में 5, औरैया शहर में 2, तरई में 2। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। 150 से अधिक लोग वायरल बुखार से पीड़ित। तो औरैया से इस वक्त की खबर, जहां पर बुखार से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वायरल बुखार से पीड़ित लोग। तो आप बता दें कि अजीतमल में 5, औरैया में शहर में 2, जहां पर लगातार कोरोना के बढ़ने का केस मामला सामने आ रहा है। वहीं पर डेंगू के लगातार बढ़ने का मामला सामने आ रहा है। वहीं पर अब वायरल फीवर का भी देखने को मिल रहा है, जहां पर वायरल फीवर का भी प्रकोप लोग झेल रहे हैं, जहां पर लगातार बढ़ रहे वायरल फीवर से भी मामले। तो आपको बता दें कि लगातार डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और अब डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर का भी असर लोगों पर देखने को मिल रहा है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से अवनीश कुमार और वहीं प्रयागराज से राहुल मिश्रा और औरैया से हमारे साथ उमेश अवस्थी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम अवनीश के पास जाना चाहेंगे। अवनीश, लगातार जो डेंगू के बढ़ रहे हैं मामले, लगातार डेंगू के केसेस के साथ साथ अब वायरल फीवर का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए डेंगू के अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर सिर्फ राजधानी लखनऊ की बात करें तो 48 घंटे में 2 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है, जो सरकारी आंकड़े में दर्ज है। उसके बाद अगर 24 घंटे की बात करें तो 46 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो डेंगू का असर है वो खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और यही सबसे बड़ी चिंता है लोगों के लिए, क्योंकि लगातार सरकार दावा कर रही है कि वह फॉगिंग करवा रहे हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव करा रहे हैं, अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह कहीं ना कहीं आगे के लिए चिंता जताती है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल बनाने का निर्देश जारी कर दिया था। उसके बाद 17 तारीख से इन अस्पतालों की शुरुआत हो जाएगी। तो डेंगू के जितने भी मरीज आएंगे उनको एक छत के नीचे बेहतर इलाज दिया जा सकेगा और उसी को लेकर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो रखी गई हैं। नोडल अफसरों की तैनाती की जा रही है और हर जनपद में एक एक डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल का निर्माण होगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अगर बात किया जाए वायरल बुखार की बात करें, उसके बाद डेंगू की बात करें या चिकनगुनिया की बात करें, तो इन मरीजों से अस्पताल फटे हुए हैं। ऐसे में डॉक्टरों की संख्या कम है, तो तमाम जो मरीज हैं वह निजी अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। तो स्वाभाविक लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है और इसी को देखते हुए सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाया, लेकिन जो डेंगू का आंकड़ा है फिलहाल वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी, अमरीश के साथ ही बात की जाए तो अब इस पर कदम उठाते हुए कोर्ट के द्वारा भी इस पर सुनवाई की जा रही है और जो किस प्रकार से काम किए गए हैं इसको लेकर भी जो दस्तावेज उसको पेश करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट लगातार इस मामले को संज्ञान में ले रहा है और इससे पहले भी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मामले को संज्ञान लिया था तब उन्होंने सरकार को फटकार लगाई थी कि आप जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, जो जागरूकता के अभियान के आंकड़े पेश कर रहे हैं, अगर इस पर मेरे पास कोई एजेंसी होती तो हम इसकी जांच जरूर करवाते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार से फिर से जवाब तलब किया है। वहीं अगर बात किया जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी अब लगातार इस मामले को संज्ञान में ले रहा है। कहीं ना कहीं डेंगू को लेकर जो याचिका है वो दायर की जा रही है और इस याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है और सरकार की जो लगातार सुनवाई की बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल, आप अहम जानकारी। इसके साथ ही हमारे साथ राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार डेंगू के केसेस देखने को मिल रहे हैं, लगातार डेंगू केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं पर वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बता दें, प्रयागराज है, प्रयागराज संगम नगरी, यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का वास है और आपसे बता दें यहीं पे जनता बहुत परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं न कहीं पहले कोविड
कोविड के बाद डेंगू, इससे भयभीत तो रखे हैं क्योंकि कहीं पैसे से मारामारी हो रही थी, और आज जो है पैसे के बाद आपसे बताएं जो ये डेंगू का कहर जो चल रहा है, ये सब अनुभव कर रहे हैं कि जैसे कोविड था वैसे ही डेंगू है। और इसी को देखते हुए जनता के मन में भय है और परेशानी दिखाई दे रही है। और इसी को देखते हुए आप कोर्ट आज जो सक्षम अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन्हें कोर्ट में तलब करने के लिए बोला है, और आज वो अपने जो कार्य किए हैं जनता के बीच में जाकर किए हैं उसे पेश करने के लिए कहा गया है। आज पेश करेंगे। अब कोर्ट क्या मंशा है, क्या करती है, ये सही बात है कि कोर्ट अगर ना हो तो अधिकारी लापरवाह हो, पर लेकिन कहीं न कहीं आपसे बता दें सीएम आदित्यनाथ योगी और ब्रजेश पाठक जी लगे हुए हैं, और उनके कार्यकारिणी को देखकर जनता खुश है। पर लेकिन जो यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि अगर एक सीएम और ब्रजेश पाठक जी लगे हुए हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके लिए ये भी ये दे रहे हैं, उनसे ये मांगे कर रहे हैं कि यहाँ पर गंगा पार और यमुना पार दो परतें हैं, उनमें क्या होता है कि 60 किलोमीटर 45 किलोमीटर तक जिला अस्पताल पड़ता है जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, और वहीं पर जो आसपास के क्षेत्र में वहाँ पे कोई हॉस्पिटल की इतनी व्यवस्था नहीं है कि अगर वो बीमार होता है कि वहाँ पे भर्ती कर दिया जाए। अगर एक एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद वो कहाँ जाता है, वो प्रयागराज जाता है, प्रयागराज में जाकर के बड़े हॉस्पिटलों में भर्ती रहता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ पैसा की उगाही ज्यादा होता है। राहुल, अगर जो छिड़काव की बात की जाए, जहाँ पर जो छिड़काव के निर्देश दिए जा रहे हैं, फॉगिंग के निर्देश दिए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या अभी तक कोई कार्रवाई की जा रही है? जी आपसे बता दें कि जहां पर जिले पर सारी व्यवस्था है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव के एरिया है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ कागजों पे दिखाई दे रहा है कि वहां ये छिड़काव हो रहा है, उस ग्राम प्रधान को कहा गया है या कोई आला अधिकारियों को कहा जाता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। छिड़काव के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। जनता जो है त्रस्त है, जनता जो है आज जी लगातार जो है इसको लेकर निर्देश दिए जा रही है। अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद राहुल। इसके साथ ही हमारे साथ औरैया से उमेश अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, अगर औरैया की बात की जाए तो लगातार डेंगू के मामलों को लेकर किस प्रकार का हाल औरैया में देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर सामने देखने को मिल रहा है, वहीं सीएम हो या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो पूरी तरह से निर्देश जारी कर चुके हैं। अगर औरैया की जमीनी हकीकत की बात करें तो औरैया में सूत्रों की माने तो 100 से 150 मरीज डेंगू के अभी तक हो चुके हैं। वहीं मृत्यु की बात करें तो जो सरकारी आंकड़े हैं उनकी तरफ से एक मृत्यु की पुष्टि की गई है, जबकि सूत्रों की माने तो लगभग 7 मृत्यु अलग अलग निजी अस्पतालों में हो चुकी हैं। अगर प्रयास की बात करें तो सरकारी जो आंकड़े हैं या फिर उनके द्वारा जो प्रयास हैं, जैसे लार्वा या फॉगिंग का छिड़काव है, वो लगातार इक्का दुक्का जगह पे देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी जनपद का जो 50 सैया अस्पताल है वहां पर सीएमएस की कुर्सी खाली देखी गई। पर्चे कटने की जो जगह है वहां पर कुत्ता आराम से लेटा पाया गया। जहां पर कोरोना के मरीज निकल आते हैं, जैसे आज जनपद के एक दूसरे ब्लॉक अजीतमल में डेंगू के जो मरीज 2 पाए गए हैं, वहां पर पाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है और कहीं ना कहीं तब उन्हें उपचार या फिर दवाई छिड़काव का काम करती है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को पहले से एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे जनपद के साथों जो ब्लॉक जी कहीं ना कहीं देरी के चलते भी ये लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार डेंगू केसेस में ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उमेश, अवनीश, राहुल, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।